तो देखिए, यूपी नगर निकाय के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के बाद पूर्वांचल में थे, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक कल 4 जनसभाएं की। सोमवार को सीएम योगी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मुरादाबाद से की, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया गले में पट्टा लटकाकर घूम रहे हैं। कोई पेशेवर माफिया और अपराधी अब किसी व्यापारी से और किसी नागरिक से किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी के युवाओं के हाथों में तमंचे थमा दिए जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सत्य को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। मुरादाबाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के प्रतापगढ़ और जौनपुर भी पहुंचे और सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त में दोनों सरकारों ने जौनपुर की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया था। जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जौनपुर के बाद सीएम योगी वाराणसी में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां से सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ऐसे में बसपा ने तमाम सीटों पर रणनीति के तहत मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरना शुरू कर दिया। रामगोपाल यादव ने भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा वेश में मुख्यमंत्री योगी के बयानों का जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। गेरुआ बस पहन के निकल जाते उस हाथ में कोई संत जा रहा है और राजा से लेकर रंग तक उसके सामने सब दिखा दे। अफसोस इस बात का है कि इस तरह के वस्त्रों में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो जो भाषा बोलते हैं वो किसी संत की हो ही नहीं सकती। वहीं नगर निकाय चुनाव में बसपा की ओर से बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने के सवाल पर रामगोपाल यादव मायावती पर तंज कसते हुए नजर आए। मायावती को भाजपा की बी टीम भी उन्होंने कह दिया। सारे लोग जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन रामगोपाल यादव ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में हर जगह समाजवादी पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन नतीजों में भी बदलेगा। आगरा तक में जहाँ हमारे कभी नहीं जीते, वहाँ भी हमारे उम्मीदवारों को बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव जीतने जा रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की हार होगी और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।